कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का 10वां चैप्टर जो वृत्त से संबंधित है। चलिए यहाँ जो है सबसे पहले हम एक वृत्त बना लिए, ठीक है। अब वृत्त में जो है जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखिए इसको RS है जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। और PQ जो है इसको बोलते हैं छेदक रेखा। और AB जो है वृत्त का व्यास है, इसका सूत्र होता है व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। देखिए व्यास को हम जीवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए O क्या है, O है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो रेखा खींचे हैं ऐसे वृत्त बनाने के लिए, इस रेखा को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। देखिए OC जो है वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, जिसको हम व्यास को d से सूचित करते हैं, इसको लिख सकते हैं d/2। चलिए इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं जो प्रश्नावली 10.1 में दी गई है। तो देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ देखिए ये जो वृत्त है इस पर हम स्पर्श रेखा इसे खींचते हैं, तो इस पर कितना होगा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर अनेक। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक। अब ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए नंबर 1 में दिया हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए यहाँ एक ही वृत्त न था, एक ही बिंदु न था, यहाँ जो है लिखेंगे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखिए वृत्त को नंबर 2 क्वेश्चन नंबर दूसरा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम व्यास भी बोल सकते हैं या जीवा बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई भी रेखा खींचते हैं तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कितना हो यानी व्यास जो है ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो है जो परिधि पर जो 2 बिंदु है हमेशा जीवा जो है 2 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, 2 से तीसरा थोड़ी होगा। मान लेते हैं यहाँ देखिए यहाँ से रेखा चल के आते हैं, यहाँ पर का बिंदु थोड़ी कट जाएगा, तो लिखेंगे वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा या व्यास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त की केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ पर कितना होगा, 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए यहाँ पर अब ये जो है वृत्त बना हुआ है, यहाँ वृत्त बना दिए, ठीक है। अब इस पर देखिए हम स्पर्श रेखा यहाँ खींचते हैं, ये 2 गो स्पर्श रेखा खींच दिया जो क्या है समांतर है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद ना करे। यहाँ जो है कोई दूसरा रेखा ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा। आप वृत्त में जो है देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, जो ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है, ठीक है। तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश डैश कहते हैं। देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए यहाँ वृत्त है, अब इस पर जो है स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को इसको क्या कहेंगे, तो स्पर्श बिंदु कहेंगे, इसको लिखेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं।